जिनका बराबर नाम सुना था, जो स्वतः एक सलाह देना और खुद पे एक अमल करना, ये बहुत बड़ी बात होती। इन्होंने अपने आप को अमल किया, 8 साल 9 साल से कच्चे ही खा रहे हैं। इम्प्लीमेंट तो जो विशेष हमने देखा, ऐसे हमारे जिग्नेश भाई को मैं नमन करता हूँ। अब मैंने पहली बार जब आया, हमारी बहनें ने क्या आदर सत्कार से, मतलब इतना तो सम्मान घर में भी नहीं मिलता होगा उससे। हम लोग ने बहुत खा लिया, बहुत देख लिया, बहुत कर लिया पर अब ये चीज़ में आएंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। कल मैंने ये कहा कि जीवन साथी का फर्ज होता है कि जीवन साथी की देखभाल करो, है ना। तो मेरी देखभाल यही है कि मुझे जाना है बस, तो मैं अकेली आई हूँ। और एनडीएस के बारे में मैं जीजीआरसी से आई हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं और पूरे जीजीआरसी में वो सबसे ज़्यादा स्फूर्ति वाले लोग हैं, एक्टिव हैं। तो मुझे लगा कि मैंने उनसे बात की, हर एक की कोई ऐसी कहानी निकली, चमत्कारी कहानी। किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, एनडीएस करने से आज वो एकदम ठीक है, दवाइयाँ छूट गई, सब हो गया। तो हमारे परिवार में कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि क्यों इंतज़ार करना है कि बीमारी हो और फिर उसका इलाज हो, पहले ही ट्राई क्यों ना किया जाए। ओम शांति। सभी साधक गण को एवं यूट्यूब व्यूअर्स को, सभी को आज के पवित्र पावन पर्व के ऊपर, रक्षाबंधन के ऊपर मिलना हुआ। और हमारे यहाँ विशेष अतिथि, विशेष मेहमान तो भी यहाँ आते जाते रहते हैं। बिजनेसमैन है, सुंदर और काफ़ी समय से यहाँ सूरत में रहती जगह है, कलरव नेचुरल क्योर। और रक्षाबंधन के ऊपर खास करके हमारे त्योहारों में ऐसे माना जाता है कि बहन है वो भाई को राखी बांधती है क्योंकि उनकी रक्षा सदा बनी रहे। तो हमारा एनडीएस का जो राखी बांध लेता है, तो एनडीएस ही एक प्रकार का रक्षा का बंधन ही है। बहुत बढ़िया। अगर हम व्यक्ति अपने जीवन में अपने भोजन को अगर परिवर्तन कर लेते हैं, तो न दवाइयों को मौका देंगे, न किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट या पथी थेरापियों में जाना पड़ेगा। तो जिसने भी एनडीएस को जाना, समझा और किया, उन्होंने सदा के लिए आजीवन हेल्थ पॉलिसी ले ली और ये हेल्थ का कवर उनको फ्री में ही मिल जाता है। तो एक प्रकार का रक्षाबंधन मनाना अर्थात अपने को प्राकृतिक जीवन शैली में डालना। अगर हम प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएंगे तो हमें तो खुद की रक्षा तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हम दूसरों की सेवाओं में सदा तत्पर रहेंगे। तो ऐसी एक सुंदर मैसेज के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और हमारे साथ आज सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कलरव नेचुरल क्योर के ऑनर श्री धनसुख भाई पटेल हैं हमारे साथ। भाई जी, आपका परिचय? राम गोपाल मुंदड़ा। राम गोपाल मुंदड़ा, जो यहाँ सूरत में ही रहते हैं जी। हर किसी के पास अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, अच्छे पड़ोसी हैं और अच्छे मित्र हैं, लेकिन हमारा सबसे अच्छे से अच्छा दोस्त वो है हमारी सेहत। अगर हमारी सेहत हमारे साथ है, हमारा स्वास्थ्य हमें हमारा साथ दे रहा है, तो आप सही अर्थ में सफल हो और जीवन में सदैव उमंग उत्साह के साथ आप जीते रहेंगे। तो अक्सर हमारे धनसुख भाई भी कहते हैं कि एक के आगे जीरो लगा दो। अगर एक ही नहीं होगा तो जीरो की कोई वैल्यू ठीक नहीं है। तो एक नंबर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को पाना वो बहुत ज़रूरी है। हम सब यहाँ बुजुर्ग और अनुभवी लोग बैठे हैं, सबको पता है कि पहला सुख निरोगी काया है। तो हम यहाँ आप सभी को निरोगी काया प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अक्सर हम सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि हर लोग आज स्वास्थ्य की समस्याओं से पीड़ित हैं। वो चाहे कब्ज़ की समस्या हो या चाहे कैंसर की समस्या हो, सभी समस्याओं में समाधान अवश्य ही इस प्राकृतिक जीवन शैली से मिलता है। हजारों नहीं लाखों लोगों को इसमें परिणाम मिले हैं। 100 में से 90% या 95% लोग
अपने छोटी बड़ी बीमारियों में तो चुटकी भर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जिसको हम घातक बीमारी कहेंगे नेचुरोपैथी की भाषा में, वो घातक बीमारियों में, जीर्ण बीमारियों में कई बार वक्त लगता है। 6 महीना, 8 महीना, साल भर या फिर 2 साल तक लगातार रसाहार करना, निर्जला उपवास करना, एनीमा करना, और चाय दूध आप सभी लोग जानते हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ये हमारी प्राकृतिक जीवन शैली में अलाउ नहीं है। न पका हुआ भोजन अलाउ है। हल्का फुल्का कोई सूप या कुछ हल्की सब्जी बॉयल बना दी, अलग बात है, लेकिन क्रोनिक बीमारियों में तो ये चीज़ें भी अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे हंसते खिलते अपने आप को, स्वयं को बदल कर हमारे लिए विश्व बदल जाता है, स्वास्थ्य बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि सही भोजन हो हमारा, सही सोच हो हमारी, सही दिशा हो हमारी, सही सोच, सही दिशा और सही भोजन हो हमारा, तो बदले स्वास्थ्य धारा। आप सभी को ये चीज़ें अपनी बदलने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि किनारे कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ दिशाएं बदलो तो किनारे तो खुद ब खुद बदल जाएंगे। और अभी भाई जी से, राम जी मुंद्रा से बात हो रही थी कि बड़ी उम्र है तो क्या हुआ, कभी भी कहीं से भी ये एनडीएस की शुरुआत हम कर सकते हैं। हमारे धनसुख भाई बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल, काफ़ी सारी बीमारियां लेकर बैठे थे, और उन्हों का सॉल्यूशन उनको प्राकृतिक जीवन शैली से ही मिला है। और 60-67 की उम्र में भी एक युवा की तरह आज एकदम मस्त जीवन जी रहे हैं। यही बात आपको गाड़ी में बोली थी भाई मैंने कहा आप तो युवा हो यार धनसुख भाई। बस उन्होंने न दवाइयाँ बदली न डॉक्टर बदले, सिर्फ और सिर्फ अपनी थाली बदल ली। अपनी रंगत पंगत बदल दी तो रंगत आ गई जीवन में। तो बस पंगत बदलो, अपनी जो थाली है वो बदलो, तो कुछ आपको आगे जाके न डॉक्टर की उसमें आना पड़ेगा, न दवाइयों में फंसना पड़ेगा, और मस्त चहकाते हुए पक्षियों की तरह, कलरव नाम ही है, कलरव मतलब है पक्षियों की आवाज़, तो हमारे जीवन में भी ऐसे कलरव आता रहेगा। ऐसे भी आप देखेंगे तो दुनिया में कितने पशु पक्षी जानवर है, वो कैसे जीते हैं, बिल्कुल बिंदास जीते हैं। उसको नहीं आगे की पड़ी है, नहीं पीछे की पड़ी है, उसको की नई दिशा है, उसके पास नई स्टोरेज है, नई फ्रीज है, नई गोडाउन है, कुछ नहीं है, बराबर। वो कोई पका हुआ खाता नहीं है। एक अपना आदमी ऐसा है कि जो सब खाता है, पका के खाता है, तल के खाता है, सेक के खाता है, स्टोर करके खाता है। क्या नहीं करता आदमी, आदमी क्या नहीं करता, आदमी सब कुछ करता है। और सामने जो अपने सामने वाली जो दुनिया है उसमें सब क्या करते हैं, बराबर है। आप ऐसे देखो को बंदर को चश्मा आता है, हाथी का घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, बकरी की किडनी फेल होती है, गाय को डायलिसिस करवाना पड़ता है। क्यों? अगर गाय है तो उसकी बछड़े को बोलती है तेरे को मैगी बना के दूँ, बेटा तो मैगी खाएगा, बोलती है नहीं बोलती, बराबर है। तो कुदरत ने जो नियम बनाया है उसने हमने सबने उल्टा कर दिया। गाय का जो दूध है वो उनके बछड़े के लिए, माँ का दूध है अपने बच्चे के लिए। जब माँ को दूध आता है तो कब आता है? शादी करते हैं तब आता है? नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तब आता है, और वो भी 2 साल के लिए ही आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को 2 साल तक ही दूध की जरूरत है, बराबर है। आज आप देखो अपना बच्चा है तो अपना बच्चा 4 साल में कितना बड़ा होता है? 2.5 किलो का होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलो का होता है। गाय का बच्चा 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 100 किलो का हो जाता है, क्योंकि गाय के मिल्क के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, वो उनके बच्चे के लिए है। तो वो लोग सब नेचर में रहते हैं, नेचर से खाते हैं। और आज देखो आप तो सबसे कदावर आदमी कौन है? कदावर जानवर कौन है? हाथी है, हाथी। दूसरा है घोड़ा है, तीसरा है गाय है। तो हाथी घोड़ा क्या खाता है? घास, बेल, ये पत्तियाँ। तो हम सुबह में क्या खिलाते हैं आपको? घोड़ा ग्रीन जूस खिलाते हैं। वही हम जो आपको सुबह में यहाँ जो नेचुरल जिग्नेश भाई की टीम जो नेचुरल ग्रीन जूस बनाती है वो क्या बनाती है? वो ग्रीन जूस ही है।
वो पत्ती है, पत्ती है। वो ग्रीन जूस में जो भी कैल्शियम है बस वो दवाई में वो वही है, वो वहाँ से ही आता है। मनुष्यों को जो बुद्धि दी है ना, ये अपने लोभ करो ये करो इसलिए नहीं दी है, खुशी से जियो और औरों को भी जीने दो इसलिए दी है कि बुद्धि का भी दुरुपयोग है। हम जो गाय खाते हैं वो भी खाते हैं, जो सिंह और ये खाते हैं कच्चा मांस वो भी मनुष्य खाता है, जो छोटे छोटे जानवर खाते हैं बड़े खाते हैं, सभी खा खा के ये हालत हो गई, खराब हालत है। लोभ ये ये बहुत लोभ का जो दुर्गुण है, विकार है, बहुत भारी हो गया मनुष्यों को अभी, इसलिए मनुष्यों की अभी ऐसी हालत हो गई है, ये बीमारी इतनी सारी आ गई है। थैंक यू। आपका परिचय? मैं मुंबई से वैसे हूँ, मेरा धनश्री नाम है और मेरे युगल और मेरी बेटी के साथ आए हैं। और वैसे हम बीके है तो फॉलो करते हैं ज्ञान जो हमें ईश्वर सुनाते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं तो बहुत ज्ञान बहुत मिला तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ज्ञान पाने से के बाद भी हमें कुछ ये नई चीज़ हमें पता लग गई ना, इससे बहुत ही आनंद आता है। तो ऐसे लगता है कि वो अभी पूरा हमारा जो मार्ग में हम चल रहे हैं वो आगे हमें सब कुछ अभी मिल गया, अभी और कुछ मिलना बाकी नहीं है। उसमें क्या है बहन जी, गलती किसी की नहीं है। हाँ, गलती हमारे पूर्वजों की है। हाँ, मुझे मनुष्यों की ना। आपके फादर, मेरे फादर मदर ने जो मुझे सिखाया हाँ, वो हमने सीखा। हाँ। जो जिसने सिखाया इसने सीखा। समझ लो बच्चे का जन्म होता है, अपने घर में होता है, तो वो क्या करेगा, वो सुबह में चाय, वो सुबह में चाय और नाश्ता करेगा। अगर उसका जन्म सूरत में होता है तो वो सुबह में खमन खाएगा, बराबर है। और उसका जन्म पंजाब में हुआ होता तो वो क्या करेगा, छोले, आलू परोठा खाएगा। अगर उसका जन्म साउथ में हुआ होता बच्चे का तो वो क्या खाएगा, इडली सांभर खाएगा। अगर उसका जन्म मोमेडन में हुआ होगा तो वो सुबह में आमलेट खाएगा। उसके फादर मदर ने यानी कि उसके जो पूर्वजों ने जो सिखाया है वही वो सीख के आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है वो चलता रहे। इसके लिए गलती हमारी नहीं है, गलती सब करते आए। हम अभी गलती सुधार रहे हैं। अब उस कल्चर को बदलना है। अभी हमें नॉलेज हो गया है। आज जिग्नेश भाई तो 9 बरस से कच्चा खा रहे हैं, ये बेटियां है तो 9 बरस से कच्चा खा रही है, बराबर है। बीवी चौहान साहब 40 बरस से कच्चा खा रहे हैं। बीवी चौहान साहब ने 40 बरस से पानी भी नहीं पिया है, पानी भी नहीं पिया है। आज आनंद नीमा है तो वो भी कच्चा, वो भी फ्रूट खा रही है। ऐसे तो कितने आदमी हैं जिसने अपना जीवन सुधारा है आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन वो सही दिशा मिल गई, सही सिस्टम मिल गया, सही जगह मिल। समझ लो अभी हम आप है सब गोली लेते हैं, बराबर है। ये दीवार है, ये दीवार को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हथौड़ा मारना पड़ेगा। कितना हथौड़ा मारना पड़ेगा, 50, 100, 2000, 3000। मैं बोलता हूँ 3600 हथौड़ा मार के तो दीवार टूट जाएगी। टूट जाएगी ना बहन जी, टूट जाएगी नहीं टूटेगी? हाँ टूटेगी। तो आप जो सुबह में गोली लेते हो तो आपका जो पेन कियास है वो इंसुलिन नहीं बना रहा है। तो आप सुबह में गोली लेते हो वो पेन कियास में एक थप्पड़ मारते हो, एक हथौड़ा मारते हो, भाई उठ जा, तो इंसुलिन बनाना चालू कर, तो वो इंसुलिन बनाना चालू कर देता है। 24 घंटे के बाद फिर वो वापस गोली का असर निकल जाता है, तो सुबह में दूसरी लेते हो। तो ऐसे करके आप 10 बरस में 3650 गोली लेंगे तो 10 बरस के बाद आपका भी पेन केस खत्म हो जाएगा। बहुत सही बात, बराबर है, आपका भी पेन केस खत्म हो जाएगा। हम गोली करते कुछ नहीं है। क्या करती है, अगर आपको हार्ट अटैक है तो गोली क्या करती है, आप गोली लेंगे, लू पतला हो जाएगा, फिर लाइन में से चला जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते ज़्यादा हो जाएगा, सुबह में वापस दूसरी गोली लेंगे। तो जो भी आदमी अभी गोली ले रहा है वो समझ लो 3650 दिन के बाद उनके जो भी ऑर्गन्स है वो डैमेज होने वाले हैं। वेरी गुड। राम गोपाल मुद्रा जी यहाँ दूसरी बार आए हैं कलरव में जी। तो भाई जी आपको यहाँ आके कैसा फील हो रहा है? हाँ, सबसे पहले तो धनसुख भाई ने ये हमको शुरू का रास्ता बताया, उसका माध्यम हमारे जीजा जी KG मर्दा साहब ने हमको यहाँ का एड्रेस बताया, जबकि हम सूरत में रहते हुए हमको ये सब की जानकारी नहीं थी। तो आपने बोला वहाँ ऐसा सेंटर है, आप जाके आइए। फिर इनका नाम देखा, इनसे बात हुई तो इनडायरेक्ट रूप में बोला मैं तो आपको थोड़ा बहुत जानता हूँ। फिर हम जब मिले तो ऐसा लगा था 1-2 बार हम मिले हैं। तो हमारे ऐसे धनसुख भाई को मैं बहुत तहे दिल से उनको नमस्कार जय श्री कृष्ण करता हूँ। दूसरा
हमारे जिनका बराबर नाम सुना था, जिग्नेश भाई, जो स्वतः एक सलाह देना और खुद पे एक अमल करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने अपने आप को अमल किया 8 साल 9 साल से। आप कच्चे ही खा रहे हैं, खुद पे अमल करने के बाद अगर दूसरों को वो बताएंगे ना, तो सामने वाले पर उसका रिजल्ट प्रैक्टिकली थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ेगा। सलाह, आजकल ज़माना आ गया, सलाह तो बहुत देते हैं और इम्प्लीमेंट हम लोग भी सार्वजनिक जगह रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में मेरा भ्रमण रहा है, सभी जगह जाना रहा है। मैं अमेरिका भी 1 महीने रहा हूँ और भी कंट्री में रहा हूँ। मेरे अमेरिका में मैं एक चीफ गेस्ट बन के गया था 3000 लोगों के सामने। तो सलाह तो बहुत देते, इम्प्लीमेंट तो जो विशेष हमने देखा, ऐसे हमारे जिग्नेश भाई को मैं नमन करता हूँ। अब आपने जो पूछा मुझे कि यहाँ कैसा लगा, तो मैं पहले अभी बताया था, मैंने पहली बार जब आया तो मैं जिंदल में भी जा चुका हूँ, मैं गुरुग्राम रामदेव बाग उसमें भी जा चुका हूँ। तो वहाँ खाने का जिसका जो तकलीफ होती है उस हिसाब से देते, आपको वाइट ये सब्जी खाना है, आपको मूंग खाना है, आपको ये जूस पीना है, वो इस टाइप का चलता था। पर जब मैं पहली बार 5-6 दिन पहले धनसुख भाई के साथ में आया, तो पहले उन्होंने जो ग्रीन जूस पिलाया, तो कहले और पीजिए, तो मैंने 1 गिलास से 2 गिलास पिया। फिर इसके बाद हम लोग सब देखा कर रहे हैं यहाँ पर, फिर लंच टाइम हो गए, हमारी बहनें क्या आदर सत्कार से, मतलब इतना तो सम्मान घर में भी नहीं मिलता होगा, उससे ज़्यादा इन लोगों ने हमको माना के सब चीज़। सबसे बड़ी बात खाने में, अच्छा ऐसा नहीं था कि कोई हम आए तो जो बनता था उसी में हम लोगों ने खाया, नमक बिल्कुल भी नहीं। जो बताते हैं कि दूध नमक, और कहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हमको नमक नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी बात। और उस दिन हमको खुद को इतना अच्छा लगा, और मेरे पर्सनल, मैंने जब 2 जूस पिया ना, तो मेरा 1 दिन तक मेरा ऐसा क्लीन, बाथरूम गया, टॉयलेट गया, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को एक अच्छा महसूस हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करूँगा। मेरे को भी शुगर है पर सब बॉर्डर लाइन पे है। मैं भी खान पीन का सामान्य ढंग से ध्यान रखता हूँ। मैं कहीं होटल हुआ या कोई विवाह शादी हुआ, मैं कहीं नहीं खाता हूँ, घर में जो बनता है बस 90% में वही मेंटेन रखता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और विशेष मेरी बड़ी इच्छा थी कि जिग्नेश भाई से, तो धनसुख भाई बोले कि नहीं आप तो जाके आइए, वैसे बताए थे भाई आज नहीं मिल पाएंगे, वहाँ मिलने का ये टाइम है। तो मैंने कहा भाई जो सिस्टम है उसको हम फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं। पर जिग्नेश भाई के नहीं, धनसुख भाई बोले कि नहीं, इन्होंने अपना समय आज रक्षाबंधन के होते हुए प्रोग्राम को अपना चेंज करके वो मेरे साथ आए और जिग्नेश भाई से मिले। तो जिग्नेश भाई में जो मैंने सुना था उससे कई गुना मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। और निश्चित रूप से जो भी यहाँ पेशेंस रखकर वो सोचे कि हम 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ठीक हो जा सकते हैं, ऐसा नहीं करके उसको थोड़ा विश्वास करके इस चीज़ पे अगर फॉलो करेंगे, मैं जो सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उनको जैसा अभी पहले बताया कि पहली सुख निरोगी काया, तो हम लोग, मैं भी इसमें अपने ग्रुप में और अपने जो लोगों से मैं इसकी चर्चा करूंगा, और हम एक यहाँ कैंप में लगाएंगे। बहुत सी मेरे मन में प्लानिंग है, पर मैं हमारे जीजा जी मर्दा जी को एक बार ज़रा थोड़ा ठीक हो जाए ना, तो फिर मेरे को अपने आप को होंगे ठीक, मैं फिर डबल बोल रहा हूँ, ठीक होंगे, और ऐसा नहीं है तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों ने जो बोलने का मौका दिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। जय श्री कृष्ण। मैं गायत्री मर्दा बम्बई से आई हूँ। मैं एनडीएस में 6 महीना पहले जुड़ी थी पर मैंने किया नहीं ये सब। फिर थोड़ा दिन बाद में वापस गुरुजी का ये सत्संग सुनते सुनते फिर मैंने 1 महीना पहले से ये सब ग्रीन जूस और चालू किया। उसके बाद में फिर मैं अभी यहाँ आई हूँ, 3 दिन हो गया मेरे को। 3 दिन से मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ
और एकदम फिट लग रहा है अपने आप को, एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ और एकदम फिट लग रही हूँ। तो 3 दिन में इतना फ़र्क पड़ा मेरे को। और क्या बोलूँ, मैं तो बोलती हूँ कि आप लोग सब देखिए, आइए, ये एक नई चीज़ है और नई सोच है एकदम। आप लोग सब करेंगे तो मेरे को लगता है कि हम लोग ने बहुत खा लिया, बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, पर अब ये चीज़ में आएंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, ताकि आगे का लाइफ बढ़िया से रहे। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम ललिता दसानी है, मैं जैन फैमिली से हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। और मुझे तो इसके बारे में पता तो बहुत पहले से है, लेकिन फॉलो बराबर नहीं कर पा रही। जो सब साथ में रहते हैं ना, तो वो चाय कॉफ़ी सबसे पहला सुबह उठते ही वही कि भाई साथ में पीना है, वो साथ। लेकिन साथ तो ना आया है कोई, ना जाएगा। वेरी गुड। मैं ये सोच के ही आज आई हूँ। मैं पोरबंदर से आने का कर रही हूँ, कई बारी बात हुई है दीदी और से, लेकिन मैं खुद कमज़ोर पड़ जाती हूँ। कल मैंने ये कहा कि जीवन साथी का फ़र्ज होता है कि जीवन साथी की देखभाल करो, है ना। तो मेरी देखभाल यही है कि मुझे जाना है बस। तो मैं अकेली आई हूँ आज। और जो भाई जी ने बोला कि जो स्ट्रीट डॉग वगैरह जो हैं, जो कैसे स्वस्थ रहते हैं, वो अपने आप को स्वस्थ करना जानते हैं। कि जिसको चोट लगती है वो धूप में बैठ जाता है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। तो लेकिन जो हम लोग घरों में, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो हम लोग घरों में डॉग को आज पाल रहे हैं ना, उनके लिए भी हॉस्पिटल खुल गए हैं। तो देखो, जो खुली हवा में जीते हैं उनको अपने आप मालूम है, लेकिन जिनको हम पाबंदी में रखते हैं, हम अपनी इच्छा से उनको खिलाते हैं, तो वो भी आज बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात। तो हम खुद भी आज़ाद होएं अपने बंधनों से और उनको भी आज़ाद करें। ओम शांति। मैं देविका, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और एनडीएस के बारे में मैं जीजीआरसी से आई हूँ। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं और पूरे जीजीआरसी में वो सबसे ज़्यादा स्फूर्ति वाले लोग हैं, एक्टिव हैं। तो मुझे लगा कि मैंने उनसे बात की, हर एक की कोई ऐसी कहानी निकली, चमत्कारी कहानी। किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, एनडीएस करने से आज वो एकदम ठीक है, दवाइयाँ छूट गई, सब हो गया। तो हमारे परिवार में कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि क्यों इंतज़ार करना है कि बीमारी हो और फिर उसका इलाज हो, पहले ही ट्राई क्यों ना किया जाए। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मैंने कहा कि चलो इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखते हैं, 3-4 महीने या जैसा भी है। और आई एम श्योर सबकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि अच्छे ही रिज़ल्ट आएंगे। और यस, आज पहला ही दिन है और हम 3-4 दिन का शिविर करके चलेंगे। ओम शांति। परिचय अपना। मैं दत्ताराम फातर फिकर हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ। थोड़ा जोर से। मैं दत्ताराम फातर फिकर हूँ, मुंबई से आया हूँ। एनडीएस के बारे में सुना था और एक लेक्चर भी चौहान साहब का सुना था, लेकिन उसका सब फॉलो अप तो कर नहीं पाए थे। लेकिन अभी दृढ़ निश्चय से यहाँ आना हुआ कि हम फॉलो करेंगे और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। जैसे आप लोगों ने भी आपका अनुभव बोला, और आपका उसकी सोच क्या है वो भी आपने बोली, वो भी हमें बहुत मदद करेगी। और उसने भी हमसे दृढ़ संकल्प हुआ कि हमें भी ये करना है और हम करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं कृष्ण गोपाल मर्दा कलकत्ता से आया हूँ और ये प्रेरणा मेरे को बम्बई से लोया जी बोल के हैं, उन्होंने, और कलकत्ता में सुरेश जी अग्रवाल, वो भी इनके वहाँ पे इनका जो चौहान साहब का कैंप लगता है, टोटल वही देखते हैं वहाँ पे। वो मेरे घर आए, आके मेरे को बोला कि आपने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही है। मैं आज 15 महीना मेरे को हो गया, मैं एकदम ये जो पूरा फॉलो करता हूँ यही। और आज अब मेरे को ये इनकी चौहान साहब की 4-5 किताबें भी दे के आए, बोले आप इसको पढ़िए और आप लेट मत करिए, इमीडिएटली वहाँ चले जाइए। और इनके बारे में बोले तो मैं वहीं जा रहा हूँ मैं, तो बोले नहीं, वो तो पोरबंदर में,
वो तो वहाँ है नहीं। तो बोले नहीं, तो बोले क्या गलत हो गया क्या? फिर मालूम पड़ा कि नहीं, पोरबंदर वाला नहीं होके यहीं है, वो सूरत में है। तो वो जिग्नेश भाई जो वहीं है, तो प्रेरणा मिली। सब लोग अरे यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर। मैं आज भी इनको कल से बोल रहा हूँ, पर इतना सुंदर वातावरण है, इतना शुद्ध वातावरण है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इतने मृदु भाषा में है, बोलते हैं, बात करते हैं, मालूम नहीं होता मैं कोई दूसरी जगह हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को। और देखो, और ईश्वर की कृपा है, जो होगा सो होगा। हाँ? ओम शांति। ओम शांति। मैं गिरधर गोपाल मर्दा बॉम्बे से आया हूँ और एनडीएस के बारे में 5-6 महीने से मैं जानता हूँ, लेकिन कोई ख़ास ज़्यादा फॉलो नहीं किया। अभी आके यहाँ पर आके मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ही सही चीज़ है और मैंने ये मन में संकल्प लिया है कि मैं इसको ज़िंदगी भर इसको पालन करूँगा। इसका बहुत अच्छा, तो ये मेरा एक संकल्प है। देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार जी, जय ओशो, ओम शांति। मैं विनोद लाल गुड़गांव गुरुग्राम से हूँ। मुझे 3 साल पहले एनडीएस के बारे में मालूम हुआ था, एक माँ ने बताया था। तो मैं जींद भी शिविर करने गया, 2 बार करके आया, एक बार उचाना करके आया। और अब जिग्नेश भाई जी ने मुझे यहाँ बुलाया है अब सबकी सेवाएं करने के लिए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ उस प्रभु की कृपा से। मैं और वाइफ 3 साल से एनडीएस फॉलो कर रहे हैं और मेरे बच्चे भी पूरा फॉलो करते हैं। किसी प्रकार का कोई तला भुना नहीं खाते, हम कच्चा ही खाते हैं, जूस फ्रूट इसी पे निर्भर रहते हैं, अपना आराम से सुखमय जीवन जीते हैं, बहुत भक्ति भाव से रहते हैं। अब तो आप सब लोगों के लिए आइए यहाँ, तब सेवा सुमिरन में जुड़ जाइए, अपने जीवन सफल बनाइए। आपको सेंटर कैसा लगा? कलर नेचर की ओर इतना सुंदर है। सूरत के अंदर चारों तरफ हरियाली हरियाली, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट ब्यूटीफुल। रात को एसी की जरूरत नहीं होती, इतना सुंदर है दृश्य है देखने का। स्विमिंग पूल है, आइए नहाइए, एंजॉय कीजिए। हर पल मस्ती भरा जीवन है यहाँ। स्वादिष्ट खाना हमारी बहनें बनाती हैं, लजीज लाजवाब खाना, रोज़ नए नए व्यंजन होते हैं। आप देखते रह जाएंगे, बहुत सुंदर। हाँ जी बोलिए। जैसे अब हम लोग थोड़ा सूरत में भी रहते हैं, बाहर भी जाना पड़ता है, तो इस बीच में अपन ने अगर ये प्रक्रिया चालू कर दी, अब जरूरी नहीं कि बाहर सब जगह अपने को ये सुविधा मिले, तो उस समय हमको फिर किस ढंग से? ज़्यादातर बाहर घूमना हमारा भी हर महीने 10 दिन रहता है। नहीं मतलब कहीं कोई सोशल है, रिलेशन में है, कहीं जाना आना, मतलब देखिए सब जगह एक बार 2-3 महीने खुद को वक्त पूरा देना है 100%। बाद में जब आप सोशली एनिमल हैं हम सब और सोसाइटी में जाते हैं तो कहते हैं कि एक बार गलती करने की छुट्टी है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाइट होता है 10-20%, ज़्यादा तो नहीं होगा। इतना सब कुछ जानते हुए पूरा डाइट चेंज कर देंगे और पहली पुरानी चाल चलेंगे तो फिर बीमारी आएगी। लेकिन 10-20% थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है डाइट में। एक टाइम एक तो भोजन लेना है इस उम्र में, 3 टाइम नहाना, 1 बार खाना, यही स्वास्थ्य की निशानी है। 3 बार कभी मत खाओ, 1 बार भोजन ले लो। और उसमें भी 10-20% कुछ उलटफेर हो जाएगा तो भी व्यक्ति को फिर से वापस ना बीपी आएगा, ना शुगर आएगा, ना कोलेस्ट्रॉल आएगा। तो समाज में भी रह सकते हैं। हमारे धनसुख भाई मिसाल है, वो समाज में भी रहते हैं। कभी ये सूरत का लोचा भी खाकर आ जाते हैं लेकिन वो बीमार नहीं पड़ते। आज फिर से वापस उनको बीपी शुगर नहीं आया है, न कुछ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, क्योंकि वो सफाई जानते हैं। सबसे बड़ा रोगों का कारण गंदगी तो है, लेकिन गंदगी का रुकना रोगों का कारण है। जब हम गंदगी गलती से कर लेंगे, लाचारी से कर लेंगे, तो आपको एनिमा लेना पड़ेगा, दूसरे दिन आपको 12 बजे तक फास्टिंग करना पड़ेगा और हरी पत्ती का जूस भी पीना पड़ेगा। तो एक तरफ पाप किया, फिर गंगा जाकर नहा लिया। तो ऐसे भी हम जीवन जी सकते हैं। हाँ जी, हाँ वही मैंने कहा वही है। अब जैसे अपन ने अगर यहाँ 1 हफ्ते 10 दिन जितने भी अपन ने जी यहाँ के सिस्टम से पूरे चले, अब हमको फिर कहीं बाहर जाना, तब वहाँ तो अपन बोल सकते मेरे को ये नहीं चलता, ये नहीं चलता, मेरे को दे लाइए वो लाइए। तो उस कोई ज़रूरी नहीं कि अपने कोई 8-15 दिन रहना, ज़्यादा 1 दिन 2 दिन 4 दिन। हाँ जी, फल सलाद सब्जी हम वो जो बेस्ट हो सकता है वो तो करेंगे। हाँ बस, पर फिर भी अगर ऐसा मौका आता है खाने का तो उस समय थोड़ा आपने लेकर बताया बस। हाँ समझ गए, वो तो फिर वो
ठीक है। कितनी छूट दे देंगे? हाँ नहीं, छूट नहीं दे देंगे, ये तो हम अंतरात्मा है, तो मन से अगर, हाँ, अगर अपना मन में और हमारा मन में अगर छूट मिली हो और आधा किलो रबड़ी मार दी तो फिर क्या है, मतलब है कि आज मौका मिल गया, चलो आज तो बिल्कुल। एक जोक सुना देता हूँ आपको। एक भाई ने दारू छोड़ी और बोला दारू कभी मत पियो, लीवर तो ऑलरेडी आपका ख़राब हो चुका है। तो धीरे धीरे करके 2 महीने में इनकी दारू छूट गई और लीवर भी अपने आप ही ठीक होने की शुरुआत हो गई। तो फिर बोला डॉक्टर साहब बरसों की 50 साल की आदत है, कभी कभी थोड़ा बहुत तो पी लिया कर छुट्टी दे दो। डॉक्टर साहब ने कहा चलो कभी भी अगर कोई सिफारिश करे दारू की तो थोड़ा हल्का सा 1-2 पैग पी लो, उसमें कोई ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। फिर लीवर ख़राब करके आ गया। फिर बोला ये भाई ये क्यों हो गया? बोला मैंने तो कभी कभी आपको छुट्टी दी थी। बोला नहीं नहीं, मैंने गलती नहीं की है, मैंने सिफारिश पे ही पी है, बाकी मैं नहीं पीता। बोला अभी ऑफिस में 2 जने कौन आया है, साथ में कौन है? बोला ये सिफारिश पे रखा है। आप ध्यान रखना, सिफारिश मत रखना। घर से अपना फ्रूट्स वेजिटेबल से भर के जाओ, जूस लेके जाओ, नहीं, जूस की बोतल ले जाओ। भाई सब बात ठीक है, पर जब प्रैक्टिकल में जब अपन बाहर जाते हैं ना, बहुत जगह जाना ना होता नहीं, है। उसमें क्या, जब पहली बार जिग्नेश भाई मेरे घर आए ना, हाँ तो महाराष्ट्र से ट्रैवलिंग करके आए थे। हाँ। 5 बजे 5:30 बजे। वो बोलता है मैं रिसीव करने गया था, वो बोलता है कलर जाने में टाइम लग जाएगा 1-2 घंटा, मुझे फ्रेश होना है कहीं पे जा। तो मैं मेरे अंकल के बंगले पे ले गया। तो अपने यहाँ तो सिस्टम है, कोई भी आएगा उसका वेलकम करो, नाश्ता बनाओ, बोलो आंटी सब बनाने लगी। तो जिग्नेश भाई ने बोला मैं तो 12 बजे तक कुछ नहीं लेते। तो अंकल ने मेरे को डांटा, तू मेहमान लेके आता है, चलो चाय भी नहीं पीता। क्या बात है? तो क्या है, जो सिस्टम में रहता है, जो मन से रहता है। हाँ, नहीं बस ये तो मन से ही, मतलब जितना कायदा उतना फ़ायदा। हाँ। चलो जी, आज का वीडियो यहाँ ही ख़त्म करते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले अंतिम मैसेज यही देना चाहेंगे कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर परमात्मा सभी की रक्षा करे। सबसे पहले सेहत की रक्षा करे, और परमात्मा उनकी रक्षा करता है जो स्वयं की रक्षा करना थोड़ा बहुत जानता है। वरना आप ऐसे आस नहीं लगा सकते कि परमात्मा आएगा और हमें स्वस्थ करेगा। हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी खुद को उठानी पड़ेगी और खुद का रास्ता बदलना पड़ेगा। जी, ओम शांति।